सच जरूरी है। लूट का राज छिपाने के लिए की थी ट्यूटर की हत्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मेनस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। करीब 10 दिन पहले हुई ट्यूटर की हत्या के रहस्य में पर्दा उठाने के साथ ही जहरखुरानी और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का भंडाफोड़ भी हो गया है। ट्यूटर की हत्या लूटपाट की वारदात का राज छिपाने को की गई थी। कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या और लूटपाट के 3 आरोपितों की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। लखनऊ में बच्चों को ट्यूशन देने वाले हरियावा थाने के ग्राम लावपुरवा निवासी राहुल की हत्या कर शव को शाहबाद हरदोई मार्ग पर कोरिया गांव के पास डिवाइडर के किनारे फेंक दिया गया था। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर एक कार से वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। शुक्रवार को कोतवाली देहात पुलिस को राहुल की हत्या से संबंधित कार ओमपुरी गांव से होते हुए नानकगंज झाला की ओर जाने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर लुटारिया बाबा मंदिर के पास कार को रोका। इसमें चालक कोतवाली देहात के ग्राम गुमानीपुरवा निवासी रामनिवास व इसी थाने के लोहिया गांव निवासी गौरव कुमार की तलाशी ली गई। मृतक राहुल के आधार कार्ड की छायाप्रति, 5 फोटोग्राफ्स, एक बैंक पासबुक के अलावा बेहोशी के टैबलेट व सिरप बरामद हुए। रामनिवास और गौरव कुमार ने बताया कि उन्होंने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर राहुल की हत्या की थी। वह लोग इस तरह से लूट, टप्पेबाजी और चोरी की वारदात को भी अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि चोरी के ई-रिक्शा व अन्य सामान अपने साथी कोतवाली देहात के ग्राम नानकगंज झाला निवासी वीरेंद्र कुमार को बेचकर पैसा आपस में बांट लेते। हत्या को देना चाहते थे हादसे का रूप। आरोपियों ने बताया कि राहुल को बेहोश कर उससे लूटपाट करने के बाद वह लोग डर गए थे। राहुल को होश भी नहीं आ रहा था। पहचान खुलने के डर से राहुल की हत्या कर दी और शव को हरदोई शाहबाद मार्ग पर एक भट्टे के पास फेंक दिया ताकि उसकी मौत को सड़क दुर्घटना का रूप दिया जा सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गमगीन माहौल में हुआ शिवांगी का अंतिम संस्कार। ग्राम नारंगपुर से गायब हुई बालिका का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया। बाद में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं गांव में पुलिस फोर्स तैनात रहा। उधर कुछ असामाजिक तत्वों ने कोल्लू की खोई में आग लगा दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। किसी तरह पुलिस ने आग पर काबू पाया। ग्राम नारंगपुर निवासी अजयपाल गांव के ही पास पवन शर्मा के कोल्लू में काम करता है। 16 फरवरी को उसकी 7 साल की बेटी शिवांगी को गांव में दुकान पर सामान लेने गई थी, मगर वह वापस नहीं आई तो पीड़िता पिता ने अज्ञात लोगों को नामजद करते हुए अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसकी तलाश को एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसमें एसओजी सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड भी लगाए गए थे। वहीं एसपी देहात अनिरुद्ध सिंह ने खुद जाकर गांव में ड्रोन उड़ाकर बालिका को तलाश किया, मगर उसका कहीं सुराग नहीं मिला था। गुरुवार शाम को जब कोल्लू चला और मजदूरों ने गन्ना उठाया तो उसके नीचे शिवांगी का शव दबा दिखाई दिया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर काफी संख्या में लोग कोल्लू पर एकत्र हो गए। वही भारी फोर्स गांव में पहुंच गई तथा ग्रामीणों ने मुख्य ग्राम पर जाम कर दिया और कोल्लू मालिक पर ही शिवांगी को मारने का आरोप लगा दिया। पुलिस ने कोल्लू मालिक पवन शर्मा को हिरासत में लाने थाने में बैठा लिया। शुक्रवार को शिवांगी का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव में पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। उसके बाद गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात भी रही। वहीं भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने कुल्लू की खोई में आग लगा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में मिली महिला की सिर कटी लाश। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले पलिया गांव से गुजरे कुंवर नदी के तट पर बने शमशान घाट के पास एक महिला का सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की उम्र 30 साल के लगभग बताई जा रही है। पुलिस महिला की शिनाख्त करने में लगी हुई है। जिले में सिर कटी लाश मिलने का बीते 6 महीने
में यह दूसरा मामला है। इसके पहले अरोला थाना क्षेत्र में युवती का सिर कटा शव कुएं से मिला था। लगभग एक सप्ताह बाद कप्तागंज थाना क्षेत्र में सिर मिलने के बाद महिला की शिनाख्त हो सकी। ताजा मामले में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पलिया गांव के ग्रामीण शुक्रवार 24 फरवरी की शाम कुंवर नदी के तट पर स्थित शमशान घाट की तरफ गए थे। इसी दौरान उनकी नजर सिर कटी महिला की लाश पर पड़ी। यह बात जंगल के आगे आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सूचना मिलने के बाद फूलपुर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएचओ कोतवाली अनिल सिंह ने जानकारी दी है कि मृतक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी तस्वीर जगह जगह चस्पा की जा रही है। इसके बाद इसके सोशल मीडिया की भी मदद ली जा रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।